अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन 7। थोड़ा सा बड़ा सवाल है बट आई होप मैं समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। भाई उसने पूछा क्या, पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। उसने कहा है ये जो शेडेड रीजन है ना, सिर्फ इसका यानी कि सिर्फ ये हिस्सा चाहिए उस भाई साहब को, इसका ही पेरीमीटर भी चाहिए और इसका ही उसको एरिया भी चाहिए। तो कोई मसला नहीं है। पेरीमीटर के लिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं पहले ये वाला निकालता हूँ आर्क। और आर्क का फार्मूला आपको पता है, आर्क लेंथ का θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। और फिर हम ये वाला निकालेंगे, इसको भी आर्क के फार्मूले से निकालेंगे, θ/360 2πr। एंगल दोनों का सेम ही है, ठीक है। जो एक एंगल दिया जाएगा वही इन दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, बस सिर्फ इनके रेडियस चेंज होंगे। जब मैं इस वाली आर्क को निकालूंगा तो मैं ये वाला छोटा आर रेडियस लूँगा जो कि 10 है। और फिर जब मैं इस वाले आर्क को निकालूंगा जो कि बड़े वाला है जिसका DC नाम है, ये निकालूंगा तो फिर मैं ये कैपिटल आर जो कि 20 है ये वाली निकालूंगा। ये दोनों आ जाएंगी। उसके बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड जो कि ये हैं, ठीक है, इन्हें ऐड करना रह जाएगा। तो ये मैं बहुत आसानी से आपको समझा देता हूँ। क्या बात है कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो 20 - 10 ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों हो गई हमारे पास 10, ठीक है। ये पहली चीज़ तो हमारे पास ऐसी सवाल में से आ गई। अब सबसे पहले मुझे आर्क निकालनी है A से B। तो हम सबसे पहले, थोड़ा बड़ा सवाल है, टाइम लग जाएगा इसमें, ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लगेगा। पहले हमने AB की लेंथ निकालनी है जो कि ये आर्क भी है। आर्क को हम ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। और हम लिखेंगे θ/360। चूँकि आर्क है इसलिए मैं फार्मूला लगा रहा हूँ 2πr का। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। M दिया हुआ है 45 डिग्री, ये एंगल था, ठीक है। 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू। और चूँकि मैं AB ले रहा हूँ इसलिए मैंने स्मॉल लेटर लिखा है। और जब मैं COD लिखूँगा तो R में कैपिटल लिखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ 10। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये है मेरे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10 एग्जैक्टली, और डिवाइडेड बाय 360। फिर दोबारा से इसको डिवाइड करवाया 7 से, तो ये बन रहा है 7.85, ठीक है। कोई मसला नहीं, इसको ले लेते हैं। A से B है 7.85। मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, वैसे 7.85 9 कर सकता था मैं इसको, ठीक है। ये मेरी आ गई, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। अब मैं निकालूंगा DC के आर्क निकालेंगे। दिस इज़ DC थीटा यानी कि M डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2π। और अब देखें मैंने R लिखा है बड़ा, ठीक है। फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं किए, रेडियस ही लिखा है। दिस इज़ 45 डिग्री, दिस इज़ 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। और रेडियस अब लिखा जाएगा 20, ठीक है, क्योंकि अब रेडियस बड़ा वाला है इसलिए 20 लिया जाएगा। तो अच्छा, अब हम इसको करवाते हैं सॉल्व। तो दिस विल बिकम, मैं इसको कैसे करूँ, वेट मिनट, 45 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइड बाय 360 देन डिवाइड बाय 7। दिस इज़ 15.71। ये बना है 15, या नीचे आ गया, ये बना है 15.71, ठीक है। ये आ गया DC। अब निकालना है पेरीमीटर, जो कि अहम काम था, ठीक है। पेरीमीटर के लिए जो छोटी वाली आर्क थी AB, ठीक है, उसके साथ बड़ी वाली आर्क थी DC, ठीक है, और प्लस, ठीक है, ये देखें, ये AB, ये DC, और AB BC और CD इन सबको ऐड करना है, ठीक है ना। तो AB, उसके बाद प्लस BC, फिर CD प्लस, ये सिंपल था, और ये AD, ठीक है। ये तो हमारे पास हैं। AB था मेरे पास 7.85 जो मैंने मालूम किया, और ये है 15.71। और बाकी जो ये दो, आई एम सॉरी, बाकी जो ये दो साइड रहेंगे BC और AD, ये आपको शायद मैंने बता दिया था बिल्कुल सवाल के स्टार्ट में ही कि ये वाली लेंथ्स थी। ये 20 थी पूरी, ये पूरी 20 थी यहाँ से यहाँ तक, और ये 10 थी। तो 20 में से जब ये वाला रेडियस माइनस किया तो 20 - 10 10 आया, तो 10 दो दफ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। तो 10 + 10 में सिर्फ 20 लिखूँगा यहाँ पर। दिस इज़ 20। अब आप इन्हें करवा दें ऐड, 7.85 को, 15.71 को और 20 को ऐड करवाएं। दिस विल बिकम, मैं इसे ऐड करते हैं, 7.85 प्लस 15.71 और प्लस 20। सो दिस इज़ 43.56। 43.56 हमारे पास सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। अब रह गया एरिया। भाई देखें, एरिया के लिए करना क्या है, पहले आप इस पूरे
इस पूरे पीस का एरिया निकालें इसका, उसके बाद आप निकालें इसका छोटे का एरिया, पहले बड़े वाले का एरिया निकालें फिर छोटे का एरिया निकालें, और बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए कैसे, बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं है। आप एरिया ऑफ शेप के नाम क्या हैं, ODC और OAB, ठीक है ना, ऐसे ही ना, तो हम लिखते हैं ODC में से माइनस कर दें OBC, सही है, DCA और AB, ODC OAB, ठीक है जी, OAB सही है, इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, पहले बड़े वाले का एरिया निकालते हैं। क्या फार्मूला होता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई, और चूंकि कैप बड़ा वाला है इसलिए उसके लिए R स्क्वायर कर रहा हूँ, बड़ा वाला यूज़, माइनस दोबारा से छोटे वाले का जो सेक्टर था उसका फार्मूला θ/360, ये मैं सेक्टर का फार्मूला लिख रहा हूँ, याद है ना, और ये R स्क्वायर। ठीक है भाई, सही है। अब हम पुट करेंगे वैल्यूज़। एंगल 45 है इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पाई भी दोनों तरफ बराबर है। सिर्फ यहाँ जो बड़ा वाला सेक्टर था उसका जो रेडियस दिया हुआ था बड़े कैपिटल का, वो दिया हुआ था 20, तो मैं इसलिए 20 पे स्क्वायर लगा रहा हूँ, माइनस 45/360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय छोटा जो रेडियस था वो था 10। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर, और इसको डिवाइड करवा दें 360 से। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास 157.14 माइनस, अब इसको सॉल्व करें, वही 45 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, और फिर इसको डिवाइड करवा दें 360 से, ये बन गया है 39.285। ठीक है, अब आप इन दोनों को माइनस करवा दें वैल्यूज़ को, 157.14 माइनस 39.28, सो दिस इज़ 117.86। ठीक है जी, तो ये आ रहा है 117.86। आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो 118 लिख सकते हैं, और चूँकि रिक्वायर्ड एरिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला। अच्छा, करने का एक और बात भी बता दूं कि आप पहले ये एरिया निकालें फिर बाद में ये एरिया निकालें फिर दोनों के आंसर्स को माइनस करें, तो ऐसे भी हो सकता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ओके, बाकी चीज़ें भी बिल्कुल सिमिलर ऐसी हैं, अगर आप चाहें आपसे हो सकता है तो कर लें, नहीं हो सकता तो मुझे बता दें कमेंट सेक्शंस के अंदर, मैं वो भी सॉल्व करवा दूँगा। थैंक यू सो मच।